हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। जैसा कि हमारा 12th क्लास का मैथमेटिक्स के वीडियोस बन रहे हैं और उसी में हमारा एक टॉपिक है अवकलन, है ना। तो ये 7th चैप्टर है 12th क्लास का मैथमेटिक्स का अवकलन। इसके हमारे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में फॉर्मूले और कुछ एग्जाम्पल आपने सीखा, फिर उसके बाद में श्रृंखला नियम चेन रूल सीखा, फिर हमने कुछ 5 एग्जाम्पल करे थे, है ना। लास्ट एग्जाम्पल हमारा क्या था, साइन क्यूब एक्स था, ठीक है। तो उसके बाद के जो हमारा छठवां एग्जाम्पल है इसको हम देखते हैं। एक मिनट, 13, ठीक है। इसका हमारे पास में एग्जाम्पल है 6 नंबर का। तो 6 नंबर का एग्जाम्पल क्या है हमारा कि लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1/x है और उसका x के साथ अवकलन करना है। अब अगर हमें ये तो पता है कि भाई एक मिनट, कि लॉग के साथ में जो भी चीज़ होती है वो कहाँ जाएगी, वो आपका अपॉन में चला जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू होती कोई, है ना, जैसे अभी लिखे अब हमने कि cos x, तो सिंगल वैल्यू होती तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी ऐसे लिखी हुई है कि log x प्लस 1/x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने क्या करा कि भाई मान लिया मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, मानना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x को हमने क्या बोला, t बोल दिए। तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि ये है और इसका अवकलन करना है, तो dx, है ना। ये जो log पूरी की पूरी कहानी इसलिए लिखा था x प्लस 1/x, उसकी जगह पर हमने छोटा सा t रख दिया, ठीक है। अब अगर जब हम t रखेंगे तो भाई ये x के सापेक्ष में कैसे होगा, ये t के सापेक्ष में होगा। तो t को हमने क्या करा, dt बटे में रखा, dt ऊपर रखा। अब इसका अवकलन हो जाएगा आसानी के साथ, है ना, ठीक। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, जो भी चीज़ log के साथ में होती है वो आपका बटे में आ जाएगा। तो हमारा ये बटे में आ गया, ठीक है। अब बात आती है इस t की, है ना, कौन सा, ये t की बात आती है। तो t का मतलब कितना होगा, हमें t का मान रखना पड़ेगा। तो t की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x, ठीक। तो अब अगर हमें इसका अवकलन करना है, ठीक है, किसका, इसका अवकलन करना है, तो एक बार x का करेंगे और एक बार 1/x का करेंगे। तो आप x का तो बड़ी आसानी से कर लोगे कि भाई x आ गया, x का कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि घात सामने आई और घात माइनस हो गई, मतलब 1 - 1 मतलब कि आपका 0 हो गया। x 1 था, 1 - 1 तो x की घात 0, मतलब कि उसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर आके फंसेगी हमारी कि भाई यहाँ पर तो प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे आ गया, यहाँ x था तो यहाँ x स्क्वायर कैसे हो गया, है ना। तो इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं कि माना कि 1/x है। अब अगर 1/x को हम लिखना चाहें तो इन्वर्स 1 लिख सकते हैं, है ना, पावर माइनस में चली गई ऊपर में। अब अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो क्या होगा, पावर जो होती है वो सामने आती है और साथ ही साथ एक उसमें से माइनस होती है। तो फाइनली कितना हो गया इसका, -1 x की घात -2, है ना। भाई -1 कितना हो गया, प्लस, मतलब -2। तो यहाँ पर कितना आ गया, -1 x की घात -2। अगर हम इसको लिखना चाहें, जैसे ये लिखा था ना, 2 लिखा था, ऐसा लिखा था, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 2 लिख सकते हैं पॉजिटिव में, है ना, पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि भाई -2 लिखा है, -2 को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, बटे में ले आए तो प्लस का 2 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आपका माइनस में 1/x स्क्वायर आया, ठीक है। अब बात थी कि यहाँ पर क्या था, t था बटे में, है ना। यहाँ पर पूरा मिक्स हो रहा है तो थोड़ी थोड़ा देखेंगे, क्लियर करते चलेंगे। ये जो t है, t को हम रिप्लेस करेंगे इसमें, क्या था, x प्लस 1/x, ठीक है, क्या है, x प्लस 1/x। अब अगर इसको हम अच्छे से सॉल्व करें, ये आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो गया, मतलब छोटा वाला, दिख तो बड़ा रहा है लेकिन छोटा है। जैसे आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको आएगा x² प्लस 1/x आएगा, इस टाइप से आएगा कुछ, ठीक।
इस टाइप से ही आएगा, लेकिन बटे में 1 है, 1 के बटे में है ये, तो बटे के बटे वाला आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आपको कितना आ गया ये, ठीक है, x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और बटे में एक्स स्क्वायर रहेगा। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जब आपने सॉल्व करा तो आपको ये मिल गया, है ना। तो जब आप इसको देखोगे भाई एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये तो आपका कैंसिल होने से रहा, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो फाइनली आंसर हमारा इतना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 6th एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम 7th एग्जाम्पल की ओर चलें तो 7th एग्जाम्पल में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर स्टेप्स का मतलब क्या हो रहा था। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा क्वेश्चन कि y बराबर से साइन कोष्टक में कॉस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चलना है तो क्वेश्चन के हिसाब से चल लो, या फिर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे भाई पहले आपको साइन का अवकलन करना है, उसके बाद कॉस का अवकलन करना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पहली बार साइन का करोगे, दूसरी बार कॉस का करोगे, तीसरी बार एक्स स्क्वायर का करोगे, ठीक। थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं, अपन ने तो शॉर्टकट बता दिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि साइन के साथ में जो भी चीज़ है उसको उसने टी मान लिया, ठीक। और तो भाई y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, क्योंकि y बराबर से कितना था, y बराबर से साइन कॉस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर साइन टी लिख दिया। अब अगर t के सापेक्ष हमको अवकलन करना है तो यहाँ पर वापस से हमें dt और dt रखना पड़ेगा। तो साइन टी का जब आप अवकलन करोगे तो कॉस टी आएगा, dt की जगह पर क्या रखोगे आप, dt की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स रखोगे। ये कॉस स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये कॉस स्क्वायर आया आपका, भाई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना, हमने t रखा था, t की वैल्यू कितनी रखी थी भाई, t की वैल्यू क्या थी, कॉस स्क्वायर एक्स थी ना। तो यहाँ पर ये जो t है इस t को हमने रिप्लेस करा है, तो ये आया कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ का जो t है इस t की जगह पर हमने ये लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट, क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या लिखा है भाई, हमारा एक आंसर आ गया, हमारा क्या आ गया, इसको तो छोड़ दो, इसको यहीं पे रख दो, अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक। क्या सॉल्व करना है, कॉस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है सिंपल लैंग्वेज में, था ना। पहले हमारा आ गया साइन को, जब हमने सॉल्व करा तो साइन हमारा कॉस में बन गया और बाकी का जैसे का तैसा आ गया। अब हमें सॉल्व करना है कॉस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, ठीक। तो पहले हमने टी रख दिए थे, इसलिए हम यहाँ पर क्या रख देंगे, यू रख लेंगे, है ना। अब हम कॉस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं तो यू रखा, तो यहाँ पर डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा, डी यू, तो डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस का जब हम अवकलन करते हैं तो साइन आता है, और ये जो यू है तो यू आपका रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, और वापस से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर का जब आप अवकलन करोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ऐसे बताने में आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको सिंपल याद रखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। पहली बार में हमने साइन का करा, फिर दूसरी बार हमने कॉस का करा, और तीसरी बार हमने एक्स स्क्वायर का करा, ठीक। अब ये जो पूरा का पूरा मान है ना, ये इसका मान, तो ये पूरा का पूरा मान, सॉरी ये वाला मान उठा कर यहाँ पर रख देंगे, है ना। तो वाला मान जब आप उठा के रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट में भी हमारे पास ऑप्शन है भाई, वैकल्पिक विधि भी है यहाँ पर जो हमने बताए थे, है ना। डायरेक्ट वाली कैसे, साइन कॉस एक्स स्क्वायर है तो हमने किसका करा, साइन का करा, कॉस आ गया, है ना। बाकी जैसे कहते हैं सारा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर हम कॉस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर का करा तो क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर आ गया, जैसे का तैसा रहा। फिर हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आ गया। तो फाइनली, है ना, यहाँ पर ये ज़्यादा मेथड इजी लगी आप लोग को। साइन कॉस एक्स स्क्वायर था, साइन का आपने जब करा तो कॉस आ गया और बाकी जैसे का तैसा रहा, ठीक है।
फिर जो चीज़ बची उसको हमने क्या करा, कॉस एक्स स्क्वायर का हमने अवकलन करा। तो कॉस का अवकलन करोगे तो माइनस साइन आएगा, बाकी उसके पीछे जो था जैसे का तैसा रहा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो जब आप एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा। तो हमारा आंसर फाइनली यहाँ तक आ गया। ठीक है, चलो अब अगर हम यहाँ पर 8th एग्जाम्पल देखें, क्योंकि इसके बाद में जो 9वां एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है ना, तो उसके लिए हम ये बटे वाले आ गए, तो बटे वाले ना आकर हम इधर देखेंगे। तो पहले हम ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा ये CBSE में आया भी है 2002 में, तो देखते हैं। बाकी मेथड वही रहेगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें